नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान मूल अधिकार भाग 3 का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम 50 क्वेश्चन लेंगे। पिछले 50 क्वेश्चन और इसकी बेसिक नॉलेज हम ले चुके हैं। अब हमें केवल प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की, जिससे कि मूल अधिकार से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन बिना टाइम गवाए, जल्दी जल्दी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, 51वां। विधि का शासन की विस्तृत व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 15। तो विधि का शासन आपका किस अनुच्छेद में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जो कानून की समानता है, मतलब सभी के लिए समान कानून, वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो ये लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेरे क्वेश्चन बताने से पहले यदि आपके दिमाग में आंसर आ जाता है तो समझिए आपका टॉपिक एकदम क्लियर है, और मूल विधि, मूल संविधान से, मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो उसे आप आराम से कर लेंगे। संविधान का अनुच्छेद 15 राज्यों को किन आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, केवल भाषा और क्षेत्र, जाति और शिक्षा, या फिर संपत्ति और निवास? तो ये किस से रोकता है? ये रोकता है आपका ऑप्शन ए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार के जो जन्म स्थान है उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी हेतु विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 के 4 में, 17 में, या फिर 16 के 2 में, या 18 के 1 में? ठीक है, तो ये किस में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 के 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 के 3 में, 16 के 4 में, 14 में, या फिर 16 के 2 में? तो ये किस में है? ये है आपका 16 के 4 में। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यह है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर ओबीसी को 27% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? 1980 में, 1995 में, 1978 में, या फिर 1990 में? तो ये साथियों 1990 में दिया गया था, इसे आप याद रखें हमेशा। ठीक है, और किसकी सरकार थी तब? वीपी सिंह सरकार थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 57वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध इंदिरा साहनी नाम बनाम भारत संघ 1992 वाद का संबंध किस विषय से है? आरक्षण की सीमा 50%, निजता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर संपत्ति का अधिकार? तो ये जो वाद है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, ये आपका आरक्षण की 50% सीमा इसके ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया है? 101वां संविधान संशोधन, 103, 102, 104? तो साथियों ये दिया गया है 103 के आधार पर। ठीक है, 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है, कब हुआ था ये हुआ था आपका 2019 में। तो इसके आधार पर ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर 1976 में क्या रखा गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सामाजिक न्याय अधिनियम, समता संरक्षण अधिनियम? तो ये जो रखा गया था, ये रखा गया था आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसका नाम 1976 में बदलकर ये कर दिया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अलंकरण किस अनुच्छेद के तहत उपाधि नहीं माने जाते हैं? क्योंकि उपाधियों का तो अंत कर दिया गया, लेकिन इनको उपाधि नहीं माना जाता, ये पुरस्कार माना जाता है इनको। अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 19 या फिर आर्टिकल 18 के या फिर 20 के तहत। तो किसके तहत नहीं माना जाता? ये नहीं माना जाता आर्टिकल 18 के तहत, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 18 में राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये अलंकरण है, उपाधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई किस मूल अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है? 19 वन का ए, 19 वन का सी, 14 या फिर 21? तो साथियों जो आरटीआई है वो 19 वन का ए है, उसके अधिकार इस मूल अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मूल अधिकार है? हम सभी तिरंगा फहरा सकते हैं और ये हमारा मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत है ये, वो आपको बताना है। आर्टिकल 19(1) का ए, 21, 19(1) का बी या फिर 25? तो ये आपका 19(1) का ए के तहत हमारा मूल अधिकार है तिरंगा फहराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1) का सी में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, ट्रेड यूनियन? तो इसमें 2011 में ये ऑप्शन जोड़ा गया था, ये शब्द सहकारी समितियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अब ये तो पता है आपको 19 में है, लेकिन 19 के 1 के बी में है, डी में है, सी में है या फिर ई में है? किस में है? तो ये जो बिना रोक टोक के हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये जो भारत के अनुच्छेद में है वो है आपके आर्टिकल डी में, अनुच्छेद 19 का 1 का डी, ठीक है। तो डी को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 65, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19(1) के सी में, ई में, डी में या फिर जी में? तो ये स्वतंत्रता जो है वो आपके ई में है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 66, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 19(1) के डी में, एफ में या फिर ई में या फिर जी में? ठीक है, तो जो ये स्वतंत्रता दी गई है व्यापार और व्यवसाय करने की, वो दी गई है जी में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य उत्तर विधि से संरक्षण किस प्रकार के कानूनों पर लागू होता है? केवल आपराधिक कानून, कर या टैक्स कानून, केवल दीवानी कानून, उपरोक्त सभी? तो ये जो टैक्स लागू होता है ये आपके केवल आपराधिक कानून पर लागू होता है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 68वां, इसमें क्या दिया है? नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट बिना सहमति के कराना किस अनुच्छेद के तहत उल्लंघन है? आर्टिकल 14, 20 का 3, 19(1) का ए या फिर अनुच्छेद 22? तो ये नार्को टैक्स यदि आप इस बिना अनुमति कराते हैं तो अनुच्छेद 20 के 3 के तहत एक इसका उल्लंघन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या जर्मनी? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में मान्यता दी है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, गोपालनवाद, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधीवाद, बेरुवाड़ीवाद? तो ये दी है आपके मेनका गांधीवाद, ठीक है। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 14, 21, 19 या फिर 25? तो ये है आपका आर्टिकल 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण में प्रदूषण मुक्त होकर जीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता पाना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का अंग है?
क्योंकि जितनी भी सहायता हैं वो हमारी निःशुल्क होनी चाहिए, विधिक सहायता। तो किस आर्टिकल के तहत वो है? आर्टिकल 14, 21, 19 या फिर 32। तो आर्टिकल 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 73, विदेश यात्रा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? अनुच्छेद 21, 22, 19 एक का डी या फिर 14। तो ये माना है आपका अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, विदेश यात्रा करने का अधिकार। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू मैरी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, 25, 21 या फिर 14। तो ये जो आता है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, उसी में ये आता है मनपसंद जीवन साथी, राइट टू मैरी। वो हर व्यक्ति का खुद का जो है पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, ये मूल अधिकार है हमारा। 74वां क्वेश्चन, अब 75 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में स्थित है? भाग 3 अनुच्छेद 21A, भाग ये है आपका 4A अनुच्छेद 51A, भाग 4 का अनुच्छेद 45, भाग 2 अनुच्छेद 11। ठीक है, तो ये तो आपको पता है मूल अधिकार की बात हो रही है, तो शिक्षा का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है, तो भाग 3 हो गया और इसमें भाग 3 एक ही है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में कहा गया है शिक्षा का अधिकार और भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर कौन सा समय शामिल नहीं होता है? पूछताछ का समय, विश्राम का समय, यात्रा का समय या फिर भोजन का समय। तो जो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को क्या सुरक्षा नहीं मिलती है? 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, निरोध का कारण जानना, सलाहकार बोर्ड की समीक्षा, अभ्यावेदन का अवसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव अंगों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 21, 23, 22 या फिर 24। तो ये जो है वो है आर्टिकल 23 के तहत बंधुआ मजदूरी पर रोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, राज्य अनिवार्य सार्वजनिक सेवा जैसे सैन्य सेवा लागू कर सकता है, यह अपवाद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 के 2 में, 25 में, 24 में या फिर 26 में। तो ये है आपका अनुच्छेद 23 के 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाता है? आर्टिकल 21, 24, 23 या फिर 25। तो ये जो बनाता है वो बनाता है आर्टिकल 24 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 25, 27, 26 या फिर 28। तो जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो है आपके आर्टिकल 25 में। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 82, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। इन सभी तीनों के द्वारा जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका 83, किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना किस अधिकार का उल्लंघन है? अनुच्छेद 14, 25, 19 या फिर 28। तो अनुच्छेद 25 के तहत ये जो है बाध्य करना इस आर्टिकल का उल्लंघन है, अनुच्छेद 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 25,
27, 26 या फिर 28। ठीक है, तो धार्मिक कार्य जो भी होते हैं वो आर्टिकल 26 के तहत उनको ये अधिकार है कि वो अपने मामलों का प्रबंधन और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। 85 देखिए कि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के पक्ष में सार्वजनिक धन से कर, जिसे टैक्स कहते हैं, एकत्र नहीं कर सकता। आर्टिकल 26, 28, 27 जो धर्म के आधार पर धार्मिक संप्रदाय हैं वो टैक्स से जो छूट है वो किस आर्टिकल में है ये पूछा है, तो यह आर्टिकल 27 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी धार्मिक न्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या? अनुच्छेद 28 कहता है 2, या फिर आर्टिकल 29, 27 या फिर 30। तो 28 के 2 के तहत, ठीक है, धार्मिक न्यास जो अलग से स्थापित किया जाता है शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका 87, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? केवल धर्म और भाषा दोनों, केवल भाषा, जाति और नस्ल? तो धर्म और भाषा दोनों के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरसों एवं मिशनरी स्कूलों की स्थापना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 का 1, अनुच्छेद 29 या फिर 31? तो ये आपका अनुच्छेद 30 का 1 के द्वारा प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब संपत्ति का अधिकार हटा दिया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह? तो तब हमारे पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करता है? आर्टिकल 32, 136, 131 या फिर 226? तो ये आपको पता है, आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं मूल अधिकारों के जो है बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 91, उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, का रिट अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक क्यों माना जाता है? यह अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, यह राष्ट्रपति को हटा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आप बता सकते हैं, वो है यह अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला देखिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक किस रिट को कहा जाता है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक किसे माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को, इस रिट को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, निजी व्यक्ति या निकाय, गैर संवैधानिक कर्तव्य हेतु, उपरोक्त सभी? तो ये जो है वो किसी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, जो ये तीनों हैं इसमें उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट में मुख्य अंतर क्या है? प्रतिषेध कार्रवाई के दौरान तथा उत्प्रेषण निर्णय के बाद जारी होता है, कोई अंतर नहीं है। प्रतिषेध केवल संसद के विरुद्ध होती है, उत्प्रेषण केवल राज्यपाल के विरुद्ध होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिषेध कार्रवाई के दौरान तथा उत्प्रेषण निर्णय के बाद जारी होता है, ये इसमें प्रमुख अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 95, सेना गुप्तचर शाखा के कर्मचारियों के मूल अधिकार को सीमित करने की शक्ति किसे है? केवल राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को, केवल संसद को, सेना प्रमुख को? तो ये जो शक्ति है वो केवल संसद को है। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
जब देश के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 33 में, 35 में, 34 में या 356 में। तो जब देश के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो आर्टिकल 34 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने हेतु कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13 में, 35 में, 32 में या फिर 368 में। तो ये जो शक्ति दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 35 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद संविधान बदल सकती है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, राष्ट्रपति सर्वोच्च। तो इसमें जो इस वाद में बताया गया था वो ऑप्शन ए आपका ठीक है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, संशोधन पर रोक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने किन दो भागों के संतुलन को संविधान का आधार बताया? भाग 1 और 2, भाग 5 और 6, मूल अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4। भाग 3 और भाग 4 ए। तो ये इस वाद में जो बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन बी आपका ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 और भाग 4 को इसने जो है संतुलन संविधान का आधार बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत का महान्यायवादी। तो ये आपको पता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका अंतिम संरक्षक है। ठीक है, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं मूल अधिकार के। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। यदि आपको किसी नए टॉपिक पे चाहिए तो आप उसे भी बोल सकते हैं, मैं उसे